दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिसीमन पर। दरअसल परिसीमन का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है और इसकी वजह है तमिलनाडु से उठी आवाज। परिसीमन को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आवाज बुलंद की। आखिर स्टालिन की चिंता क्या है और वो क्यों इसे एक सियासी मुद्दा बना रहे हैं, और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कैसे इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश की। तो चलिए बताते हैं आपको सब कुछ इस बारे में। आपको बताएं, तमिलनाडु से आवाज उठी है। स्टालिन को परिसीमन से तमिलनाडु में लोकसभा सीट घटने की आशंका है। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का विरोध किया जा रहा है। जनसंख्या आधारित परिसीमन होने पर 8 लोकसभा सीट कम होने का डर उनके मन में है। तमिलनाडु समेत तमाम दक्षिणी राज्यों में सीटें कम हो सकती हैं, ये डर उन्हें सता रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इन चिंताओं को खारिज कर दिया है। अमित शाह ने कहा है कि तमिलनाडु की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं होगी। अमित शाह ने यह भी कहा है कि किसी भी दक्षिणी राज्य, यानी केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि किसी भी दक्षिणी राज्य की सीट कम नहीं होगी। स्टालिन विधानसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां आपको बताते चलें कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। स्टालिन कह रहे हैं कि तमिलनाडु समेत तमाम दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कारगर उपाय किए हैं। ऐसे में उन्हें आशंका है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन होने से उनका प्रतिनिधित्व घटेगा। उन्हें लगता है कि एक तरह से ये तो दक्षिणी राज्यों के लिए सजा की तरह है, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी किए, फिर भी अगर उनका प्रतिनिधित्व घटता है तो ये उनके लिए सजा हो जाएगी। ये बात हुई परिसीमन पर सियासी विवाद की, जो सियासी खींचतान के केंद्र में है। अब आपको परिसीमन का पूरा गुणा भाग समझाते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि परिसीमन होता क्या है। दरअसल देश और राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण ही परिसीमन है। परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। भारत में अब तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग की सहायता से यह काम करता है। परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश में संसद और विधानसभाएं संशोधन नहीं कर सकती। तो ये तो बात हुई कि परिसीमन आयोग क्या है और उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा। अब सवाल है कि परिसीमन का उल्लेख देश के संविधान में मिलता है, तो आपको बताते चलें कि परिसीमन के संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। अनुच्छेद 170 के तहत हर जनगणना के बाद राज्यों को परिसीमन अधिनियम के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। परिसीमन आयोग एक उच्चाधिकार प्राप्त संस्था होती है। इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के बाद अब ये जान लेते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्रों के उचित विभाजन के लिए, ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को दूसरों पर फायदा ना मिल सके। एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करने के लिए भी इसका गठन किया जाता है। अब आपका यह जानना भी जरूरी है कि परिसीमन से जुड़ी आखिर चिंताएं क्या हैं, तो उन चिंताओं का भी जिक्र यहां पर कर लेते हैं। उत्तर और दक्षिण के प्रतिनिधित्व में असमानता का डर। और यह असमानता का डर क्यों है? क्योंकि जनसंख्या आधारित परिसीमन जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों की अवहेलना करता है। यह डर भी यहां पर जताया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण उपाय ना करने वाले राज्यों को इससे फायदा मिलने का डर है, यानी कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा बढ़ेगा। यह तर्क इस चिंता के तौर पर दिया जाता है। SC ST के लिए आरक्षित सीटों के प्रभावित होने का डर भी अक्सर जताया जाता है जनसंख्या आधारित परिसीमन को लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको परिसीमन का चल रहा ये सियासी खींचतान का पूरा तानाबाना साफ हो गया होगा। साथ ही परिसीमन को लेकर आपके सवालों का भी उत्तर आपको मिला होगा।